Hello everyone. So we are continuing with our prelims 2020 series, and the most important thing to pass the prelims exam is again CSAT paper, your paper 2 in the prelims exam. जो CSAT का पेपर होता है, many people face difficulty in this CSAT पेपर. बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी आती है कि क्या करना है, कैसे करना है. ओके, तो ये डिफिकल्टी आती है तो व्हाट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड क्या होगा. तो एक तो सी सेट को हम पहले से जान लेते हैं. सी सेट में होते हैं 80 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चंस को 2.5 मार्क्स होते हैं. सो ओके, 80 क्वेश्चंस, वी हैव गॉट 120 मिनट्स, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दैट इज 0.83 मार्क्स समथिंग, मतलब 1/3 होता है तो 0.83 मार्क्स. ओके, सो 80 क्वेश्चंस वी हैव गॉट, जिसमें से 30 to 31 पैसेजेस होते हैं, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है 30-31 मार्क का. और दूसरे जो एक 45 to 50 क्वेश्चंस होते हैं, दे आर न्यूमेरिकल्स. जो न्यूमेरिकल्स क्वांट होता है, एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल होता है, देन डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं. ओके, तो हमारा जो कट ऑफ है दैट इज 67 मार्क्स. 67 मार्क्स हमें चाहिए. 67 मार्क्स एंड वी हैव 80 क्वेश्चंस. 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है. बट लास्ट 2-3 ईयर्स जो एक ऑब्जर्व किया गया है कि मेनी पीपल failed CSAT paper. CSAT, like engineering graduates also, they also failed CSAT paper. Okay, so what can be the strategy for the CSAT paper? CSAT के लिए क्या एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? तो पहले तो ये आता है डाउट कि आप पैसेज पहले छुड़ाए या न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व करें. कौन सा सॉल्व करें, पहले पैसेज या न्यूमेरिकल? मैं ये कहूँगा कि आप न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करें. ओके, और आप मतलब एक there are few golden rules for CSAT. One, ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या आप कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको थोड़ा बहुत CSAT का पेपर इजी जाता है, और एक आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है. ओके, दीज टू चेंजेस आर देयर. बट मेनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऑल्सो फेल्ड CSAT पेपर. लास्ट टाइम बहुत सारे लोग फेल हो गए थे. सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एक बात. दूसरी बात, आज भी हमारे पास कुछ 20-25 दिन बचे हैं. ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 CSAT पेपर. कोई अलग CSAT, जो CSAT पेपर का हमें मॉडर्न सॉल्यूशन मिल सकता है, जिससे हम थोड़ा सा ट्रिक्स समझ सकते हैं, वही CSAT का पेपर आप सॉल्व करिए अभी. ओके, जिससे आप कुछ को ट्रिक्स कुछ समझ में आ सकती है. दूसरी बात. तीसरी बात जो है, जो न्यूमेरिकल, और जैसे मैंने पैसेजेस बोला कि आप न्यूमेरिकल को प्रेफरेंस दीजिए. चौथी बात जो है, यू शुड बी एबल टू सी ऑल द 80 क्वेश्चंस. आप पूरे 80 सवाल देखने चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल में ऐसे कोई 20-25 सवाल होते हैं, वो बहुत इजी होते हैं. लाइक दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि आप अगर एक्स वाई पुट करोगे, सॉल्व करोगे, वो रिलेशनशिप का जो बनता है, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं. तो आप तो 20-25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे. सो another golden rule is you will read all the 80 questions, that is necessary. ओके, तो 80 में से 80 सवाल तो हमने करने नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू सॉल्व एटलीस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस. 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें से 40 क्वेश्चन हमें सही लाने हैं. ओके, सो विल सी कि हम कैसे कर सकते हैं. ओके, तो पहले हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने चाहिए, क्या उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. जैसे मैंने बोला है कि एक 45 to 50 न्यूमेरिकल्स विल बी देयर. 45 से 50 न्यूमेरिकल्स होते हैं. तो हमारी इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? इसके लिए एक ही हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि इसमें से हम 50 से 50 क्वेश्चन देख लें. अभी इसमें से देखिए, अभी डाटा इंटरप्रिटेशन मेरा फेवरेट पार्ट रहा है. हाँ, वन अनदर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर. एग्जाम अभी हमारा सुबह पेपर होगा 9:30 से 11:30, और दूसरा पेपर चालू होता है 2:30 बजे. तो एक थोड़ा सा 2-2.5 घंटे का, 2-3 घंटे का गैप होता है बीच में से. मेक श्योर दैट जो 2:30 बजे आप एग्जाम में जाने से पहले आधा 1 घंटा आप CSAT के पैसेजेस पढ़े, न्यूमेरिकल सॉल्व करें. तो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस होता है. क्योंकि आप अगर एग्जाम में जाते हैं और उसी टाइम आप सॉल्व करने लगते हैं, तो एक इनर्शिया होता है. सो यू हैव टू ब्रेक दैट इनर्शिया. तो मेक श्योर कि आप पहले से ही सॉल्व कर रहे हो. ओके, तो एग्जाम जाने से पहले आप आधा घंटा आप बाहर जब बैठते हैं, ये मैंने मेरे 2 भी अटेम्प्ट में किया था, एंड CSAT का पेपर मैंने बहुत इजीली से सॉल्व किया है. ओके, तो एक तो हमारा ये रहेगा. नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स.
न्यूमेरिकल्स में मेरा फेवरेट पार्ट था डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ईजी होता है। मतलब क्या होता है कि कोई 6 मेट्रो स्टेशन है, ए विल बोर्ड एट मेट्रो स्टेशन नंबर 1, सी विल बोर्ड एट मेट्रो स्टेशन नंबर 3। ऐसा जो भी होता है ये डायरेक्टली पेपर पे ड्रॉ करना है। यू ड्रॉ लाइन मेट्रो स्टेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, देन उसमें ए कहाँ से होता है, उसका टाइमिंग क्या है, बी कहाँ से होता है, उसका टाइमिंग क्या है। ओके, ये कर लेना। ये बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, एक ही दिया होता है और उसके नीचे 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। 5-6 क्वेश्चंस बहुत ईजी, एक क्वेश्चन आपने अगर वो पूरा कर लिया तो वो 5-6 क्वेश्चंस 2 मिनट में पूरा सॉल्व होते हैं। तो माय टारगेट वाज दिस, क्योंकि दीज क्वेश्चंस यूज्ड टू गिव मी कॉन्फिडेंस। तो ऐसे डाटा इंटरप्रिटेशन के आराम से 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं और 8 भी क्वेश्चन सही आते हैं। न्यूमेरिकल का प्लस पॉइंट क्या है, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन सही आएंगे। ओके, ये न्यूमेरिकल का प्लस पॉइंट है, सारे क्वेश्चन सही आने वाले हैं आपके। ओके, एक तो आने वाले। ओके, दिस इज वन पॉइंट। सेकंड, ये डाटा इंटरप्रिटेशन करके बहुत इजी होता है, अच्छे से सॉल्व कर लेना। सेकंड जो होता है, जो सिंपल से जवाब, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें से कोई वैल्यू पुट करके आंसर आता है, तो ऑलवेज ट्राई सीसैट में कि कुछ वैल्यू पुट करके आंसर, जो भी ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शंस को अच्छे से स्टडी करना है, ऑप्शन पुट करके आंसर की वैल्यू आती है। ओके, वो एक आपका एक इजी तरीका ट्रिक हो सकता है। दूसरा होता है जो डिस्टेंस वाले, कि गणेश है, गणेश ने 5 किलोमीटर नॉर्थ में ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर नॉर्थ में ट्रैवल करके देन ही राइट, ओके, देन ही ट्रैवल नॉर्थ एंड देन ही टुक राइट टर्न, राइट में ट्रैवल किया 3 किलोमीटर्स। ओके, 5 and 3, तो उस दोनों पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, लेट्स से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 16 और 9 तो 5 किलोमीटर होता है ना, राइट। ओके, तो इट इज यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट। तो पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से कर लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि लीनियर और सर्कुलर सिटी जो होते हैं, राम के बाजू में श्याम बैठा है, श्याम के बाजू में गीता बैठी है, गीता के बाजू में सीता बैठी है, तो कौन इनवर्ड बैठा है, कौन आउटवर्ड बैठा है, ये सारी चीज़ें एक देख लेना। ये एक होता है, ये डायरेक्ट पेपर पे आप पे ड्रॉ करना है। ये सारे सी व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग, इससे दो क्वेश्चन आते हैं और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस एकदम इजी होते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी मॉक टेस्ट से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो डाटा इंटरप्रिटेशन हुआ, डिस्टेंस हुआ, सिटिंग हो गई, देन उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप के 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे यू ड्रॉ अ फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। अगर मतलब द सन ऑफ माई मदर हिल बी माई ब्रदर ओनली, राइट, और द डॉटर ऑफ माई मदर शील बी माई सिस्टर। तो ऐसा मतलब रिलेशनशिप लिखना है, या आपके जो रिलेटिव है वैसे याद करना है कि ओके मेरा जो भी है भाई है, उसका नाम क्या है, वो क्या है और क्या रिलेशन में पड़ता है। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन ये ड्रॉ करना है तो ये 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरे वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जो एक्स वाई के हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उससे सॉल्व होते हैं। क्योंकि लेट्स से जो मेरे पिताजी है कि ही इज 50 ईयर लेट्स से 20 इयर्स ओल्डर दैन 25 इयर्स ओल्डर दैन मी, तो ऐसा अगर बोलते हैं तो x + 25 इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा करके और देन आफ्टर 50 इयर्स क्या होगा, x + 25 + 50। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं आगे। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको कोई फार्मूला की ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ वो थोड़ा सा ये सरफेस एरिया के वगैरह फार्मूलेस देख लेना, जो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, वो उसका देख लेना। ज़्यादा आई डोंट थिंक यू नीड फार्मूला। अगर मैथ में आप परफेक्ट हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एक फार्मूला कर सकते हो। देन दूसरा एक इंटरेस्टिंग होता है, दैट इज अबाउट दिस, ये जो सीरीज होती है 1, उसके बाद अगर 4 दिया है, 4 के बाद अगर 9 दिया है, दैट इज स्क्वायर सीरीज। एक तो स्क्वायर सीरीज होती है, या क्यूब सीरीज होती है, या स्क्वायर +1 होता है, या स्क्वायर -1 होता है, या क्यूब +1, क्यूब -1, ऐसे कुछ तो भी सीरीज होती है। बहुत इजी होता है, आप 30-40 सेकंड आप पे उस पर सोचोगे, आपको आ जाएगा। ये इसके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरे बनते हैं अल्फाबेटिकल पे। अल्फाबेटिकल से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं। वो क्या करेंगे, बॉल को डॉल बोलेंगे, तो बॉल को डॉल बोलेंगे और दूसरा कुछ वर्ड्स दे देंगे, इसका क्या बनता है। तो मैं क्या करता था कि पहले मैं ABCD पूरी ड्रॉ कर लेता था। ओके, ABC to Z ड्रॉ कर लेता था, उससे कोई भी आए तो बॉल को डॉल अगर कर रहे तो B के जगह D आ रहा है, तो 2-2 का स्पेस दे रहे हैं। पहले
जो पहला हमारा ये जो शब्द है उसमें दो उसका अक्षर है, उसमें दो वर्ड का डिफरेंस दे रहे हैं। ओके, तो ऐसे ये बहुत इजी होते हैं। यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड एनी फॉर्मूलाज इन दिस। इसमें आपको कोई फॉर्मूला समझ में नहीं लेना है, आप सिर्फ एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही आ जाएगा। हो गया, ये अल्फाबेटिकल का एक हो गया। देन जो होता है कि दूसरा होता है कि आप कुछ क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब सारे जो ब्लैक सूट पहनते हैं वो रेड सूट भी पहनते हैं, तो देन ब्लू सूट कौन पहनता है, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन आता है। सारे बिल्ली सारे डॉग है, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन आता है। तो वेन डायग्राम जो सेट के क्वेश्चन हमने सीखे थे स्कूल में, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने जितने भी बोले हैं इस पे दो क्वेश्चन आएंगे, 45-50 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे। आई टोटली अंडरस्टैंड कि इससे 10 से 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, लेकिन आप 35 या 38 भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेते हो। अगर 35 टू 80 क्वेश्चन भी 38 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, आपके मिनिमम 30 से 32 क्वेश्चन सही आ जाएंगे। आपके अगर यहाँ पे 30 क्वेश्चन सही आते हैं तो आपके मार्क्स बन जाएंगे 75, और अगर नेगेटिव मार्क्स होगा आपका आराम से 7, तो आपके यहीं पे बन जाएंगे आपके सम 68 मार्क्स। ओके, जो न्यूमेरिकल है ये आपका शायद 60 से 70 मिनट चले जाएंगे। 60 to 70 मिनट्स आई थिंक यू शुड डेडिकेटेड टू न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल को 60 से 70 मिनट आप दे सकते हो, ये उतना तो हो जाएगा। बाद में LCM HCF होता है, ये सारी चीज़ें आप अभी आपके पास 25 दिन है। जो लोगों का CSAT वीक है, आप हर दिन 1 घंटा डेडिकेट करना CSAT के लिए डेडिकेट करके ये सारी चीज़ें मैंने जितनी बोली हैं, डायरेक्शंस के प्रॉब्लम, रिलेशंस की प्रॉब्लम, देन प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आप देख लेना आराम से। ये बात हुई। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस हमें सॉल्व करना होता है। तो पैसेजेस जो होते हैं, पैसेजेस में ये तो छोटे छोटे जो पैसेज होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। मतलब 5, 6, 10 लाइन का पैसेज होता है, उस पर 1-2 क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं। तो उस पर जो भी आता है पैसेजेस में, जो वो पूछते हैं कि व्हाट इज द इन्फरेंस ऑफ, व्हाट द ऑथर इज इम्प्लाइंग, व्हाट द ऑथर इज इंटेंडिंग, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द समरी ऑफ द पैसेज। सबसे डिफिकल्ट जो होता है अजम्पशन, सबसे डिफिकल्ट होता है अजम्पशन। क्या अज्यूम, ऑथर ने क्या अज्यूम किया है। व्हेनेवर अजम्पशन का आता है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। लास्ट टाइम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सो अजम्पशन का आता है तो आप अजम्पशन के क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अगर 4-5% के क्वेश्चन है जो अजम्पशन से है, यू कैन लीव देम। लेकिन जो इन्फरेंस आता है, पैसेज के 3-4 गोल्डन रूल्स है। मैं जब भी पैसेज सॉल्व करता हूँ, आई रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ, जस्ट स्कीमिंग, मैं जल्दी फास्ट से क्वेश्चन देख लेता हूँ। जो अंडरलाइन या एनसर्कल द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस, और वो मैं फिर पैसेज में पढ़ता हूँ। क्या फ़ायदा होता है कि आप जब भी क्वेश्चंस देख लेते हो ना, जब आप पैसेज में पढ़ते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका डायरेक्ट आंसर। ये नहीं तो डबल एक्सरसाइज हो जाएगी। आप पैसेज पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, देन पैसेज पढ़ोगे, ये डबल एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, तो पहले हमने पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद पहले हमने क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे। तो जो कीवर्ड्स है उसको एनसर्कल भी करेंगे, वो कीवर्ड्स देखेंगे पैसेज में, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 2-4 गोल्डन रूल ऐसे हैं। अवॉइड द एक्सट्रीम वर्ड्स, नेवर, ऑलवेज, देन नॉट पॉसिबल, नन ऑफ द अबव। तो ये जो होते हैं मस्ट हैपन, ओके, ये सब एक्सट्रीम वर्ड ये कभी नहीं हो सकता, या आप और डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हो इनको। एक तो ये बात हुई। दूसरा जो होता है पैसेज का, रीड अटेंटिवली। पैसेज में 2 चीज़ें होती है, एक तो मेन कॉन्सेप्ट होता है पैसेज का कुछ, और उसके लिए कुछ डिटेल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हो पैसेज को। मतलब अगर समझो क्लाइमेट चेंज पे है तो उसमें पेरिस ट्रीटी भी देंगे, कुछ डाटा भी देंगे, IPCC से भी बोलेंगे। सेंट्रल थीम इज क्लाइमेट चेंजिंग हैपनिंग, उसके लिए कुछ अलग से डाटा देंगे। तो डाटा वाले जो नंबर्स वगैरह है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सेंट्रल थीम है कि वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका मिटिगेशन होगा तो कैसे होगा। दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, वो हमें याद रखना है कि वो कैसे हो रहा है। ओके, तो ये सारा होगा।
तो पैसेज अच्छे से पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एंड अंडरलाइन द की जो है, पैसेज कुछ भी मतलब डायरेक्टली पढ़ लिया, ऐसे पेन लेके अच्छे से पढ़ना है तो आप अंडरलाइन कर पाओगे अच्छे से। अंडर आप पेपर में आपको लिखना अलाउड है, कोई बात नहीं, ओके। तो आप पैसेज अच्छे से पढ़ना है, देन यू सॉल्व द क्वेश्चंस। जो समरी या सेंट्रल थीम होता है वही होता है कि जो पैसेज जो इम्प्लाई कर रहे हैं, और इसमें जो है आप खुद का दिमाग ना लगाए। जब भी बोल रहे हैं कि व्हाट इज द इन्फरेंस ऑफ पैसेज, आप ज़्यादा ये देखिए कि ऑलवेज ट्राई टू स्टे क्लोज एज फार एज क्लोज टू द पैसेज। जो ऑथर बोलना चाह रहा है, ऑथर इम्प्लाई करना चाह रहा है, वही देखिए। आपका मतलब अगर समझो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप ये मत सोचना कि अच्छा पेरिस यूएसए जा रहा है तो अभी तो क्लाइमेट चेंज का कुछ होगा नहीं, या क्लाइमेट चेंज तो होके ही रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग होके ही रहेगा, अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड इन 2000 में, या ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जो पैसेज में दिया है वहीं तक ही हमें सीमित रहना है, लिमिटेड रहना है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर कुछ अपना दिमाग लग जाओ तो डेफिनेटली वो गलत हो सकता है। तो दूसरा होता है पैसेज में इन्फरेंस। इन्फरेंस जो होता है, तो क्या इन्फरेंस मिल जाता है आपको, जो भी पैसेज के एकदम क्लोज टू कीवर्ड दिख रहे हैं तो वो आंसर आपका सही होता है। जो क्लोज कीवर्ड्स जो पैसेज में दिखे हैं वो आपका आंसर सही होता है। सेंट्रल थीम क्या होता है, तो सेंट्रल थीम जो पैसेज ऑथर बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो एक आपका सेंट्रल थीम होता है। दूसरा व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, तो लास्ट पैसेज के लास्ट 2-3 लाइन अच्छे से पढ़ना। 10 इट इज कंक्लूडेड दैट, इट इज समरी दैट, ऐसा कुछ तो भी बोलता है, वो आपका कंक्लूजन होता है। अजम्पशन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, वो थोड़ा सा अवॉइड भी किए तो चल सकता है, लेकिन अजम्पशन फिर भी, अजम्पशन ऑथर ने अज्यूम करके पैसेज लिखा होगा, आप थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये डिफिकल्ट है, ओके। तो पैसेज के लिए हमें लगेंगे कुछ 40 to 45 मिनट्स। तो सारे भी पैसेज मतलब सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं करने आए, एक आधा क्वेश्चन छोड़ दिया तो भी चलेगा। तो 30 क्वेश्चन में से हम अगर 25 भी सॉल्व कर लेते हैं, 25 में से 20 तो सही आएंगे, 25 में से 18 या 20 क्वेश्चन आपके सही आएंगे, ओके। तो हमारा गणित ऐसे बैठता है कि हम 55 आराम से 55 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, 55 से 60 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, ओके। न्यूमेरिकल 32 to 35 न्यूमेरिकल एंड 25 पैसेज तो करना है, 25 पैसेज के क्वेश्चन तो करना ही है। तो ये 60 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 60 में से न्यूमेरिकल जो है हमारे 28 से 30 न्यूमेरिकल तो हम सही लाएंगे, वो 30 होंगे, और इधर से जो है 20 क्वेश्चंस, मतलब 30 और 20 आपको कुछ भी करके 40 to 45 क्वेश्चन सही लाने हैं। आपके अगर 60 में से 40 भी सही आते हैं तो वो होते हैं मार्क 100, और 100 में से नेगेटिव मार्किंग अगर वो आपका छोड़ दिया तो आपके कुछ 87.5 मार्क्स कुछ तो भी बनते हैं, ओके। तो ट्राई करिए कि 40 से आगे ही लाने का ट्राई करिए। 45 आराम से 45 से 50 क्वेश्चन सही आते हैं, ओके। तो ट्राई करना है कि हमें सारे क्वेश्चंस देखना है। अगर कुछ डिफिकल्ट आ रहा है तो छोड़ के आप आगे चले जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। अगर कुछ डिफिकल्ट आपको लग रहा है तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, बट मेक श्योर दैट यू ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, यू ट्राई टू लुक ऑल द क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी। वो साइकोलॉजिकल फियर मत रखना कि मेरा तो सीसेट बहुत खराब है, मैं तो लास्ट टाइम सीसेट में फेल हो चुका हूँ, ऐसा नहीं होता है। एवरी अटेम्प्ट इज अ न्यू अटेम्प्ट, every attempt is a new attempt, you have to go with that clean slate in your mind, okay। बहुत अच्छे से करना है। सीसैट ये बहुत इजी है, सिंपल है, you don't have to worry about सीसैट। जो भी मैंने ट्रिक्स दिए हैं वो अप्लाई करने हैं, सिर्फ आप इतना मेक श्योर करें कि अभी हमारे पास 20-25 दिन है, तो ट्राई करिए कि एक दिन में मतलब हर संडे को सीसैट का एक पेपर सॉल्व करना ट्राई करिए, और हर दिन 1 घंटा आप सीसैट को दीजिए। जिनको भी सीसैट डिफिकल्ट जा रहा है और जिनको सीसैट बहुत इजी है वो भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे और थोड़ा थोड़ा टाइम सीसैट को दे, ये मेरा सुझाव उनको रहेगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, एंड यू पीपल आर डूइंग गुड, एंड डेफिनेटली आप सभी लोग पास हो जाएंगे, ओके। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड एंड स्टे सेफ। अब एग्जाम आ रहा है तो हेल्दी खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।